दूसरों पर जाल फेंकने वाला चीन आज खुद बना कैदी। चीन के ऊपर भारी टैंकों का पहरा। चीन की अर्थव्यवस्था कुचल गई। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा मददगार बना भारत। हर हाल में करेगा इंसानियत की मदद। चीन ने जिसको निगला, भारत ने उसे बचा लिया। ड्रैगन की रीढ़ टूटी, बिलक बिलक कर रो रहे हैं शी जिनपिंग। दोस्तों, ये कहावत जैसी करनी वैसी भरनी चीन के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि चीन पिछले कुछ सालों में छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उनके खुफिया और जरूरी जगहों पर कब्जा कर रहा है। श्रीलंका में जो इतना बड़ा आर्थिक संकट आया हुआ है, इसके पीछे चीन ही रहा। चीन के कर्ज जाल में फंसा श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। देश का मुद्रा भंडार खाली हो चुका है और जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। श्रीलंकाई सरकार ने चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लिया और अब देश सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान का भी यही हाल है। कई और देश हैं जिन्होंने चीन से कर्ज लिया था, उनकी भी स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। लेकिन चीन को अंदाजा भी नहीं था कि छोटे देशों को कर्ज में फंसाने के बाद उसका भी यही हाल होगा। दुनिया के सामने चीन अपनी कमजोरी को छुपा रहा है, लेकिन आज आलम यह है कि वो कंगाल हो चुका है। बैंकों में पैसे ही नहीं बचे। ऐसे में अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए चीनी सरकार चीनियों की आवाज को दबाने के लिए टैंकों का सहारा ले रही है। दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक महाशक्तिशाली देशों के सामने सबसे बड़ा विदेशी संकट पैदा हो चुका है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण शी जिनपिंग का फेवरेट प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI को माना जा रहा है, जिसके तहत कई छोटे देशों को जमकर कर्ज बांटा गया, जिसके कारण BRI ने ड्रैगन को ऐसे मुश्किल की ओर धकेल दिया जहां से निकलना फिलहाल असंभव है। सन 1949 के बाद BRI चीन की सबसे बड़ी परियोजना थी। इसे जिनपिंग ने अपनी सबसे बड़ी विदेश नीति के तौर पर लॉन्च किया था, लेकिन आने वाले तूफान के बारे में उन्हें नहीं पता था। दरअसल ये दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम था, जिसे किसी भी देश की तरफ से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च तो हो गए, लेकिन उससे चीन को फायदा मिलना था, वो नहीं मिल सका। जबकि चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कई देशों को कर्ज दिया। इसकी वजह से चीन पर जितना दबाव बना, उतना ही दबाव श्रीलंका जैसे उन देशों पर जो पहले से ही आर्थिक संकट में थे। एक रिपोर्ट में चीन के इस BRI प्रोजेक्ट को हाई लेवल का इकोनॉमिक रिस्क करार दिया गया था। इसलिए चीन के इस प्रोजेक्ट के चलते दुनिया के कई देश बर्बादी के कगार पर हैं। इसके चलते एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका संग कई दूसरे देशों में कर्ज संकट पैदा होता चला गया। थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया गया कि 2013 में प्रस्तावित किए गए इस प्रोग्राम के चलते साल 2021 के अंत तक इस प्रोजेक्ट की वजह से कई विकासशील देशों पर 838 बिलियन डॉलर की भुगतान राशि हो चुकी है। वहीं चीन को कब ये कर्ज वापस मिलेगा, उसे खुद नहीं मालूम। वहीं न्यूयॉर्क स्थित एक रिसर्च ग्रुप रोहडियम की माने तो चीन के बैंकों ने साल 2020 और 2021 में 52 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया था। पहले 2 साल की तुलना में यह 16% ज्यादा था। इधर चीन लोगों के सामने अपनी कमजोरी छुपा रहा है, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि लोगों को उनके अपने ही खातों से पैसे निकालने के लिए मनाही है, जिसके बाद भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिसे देखते हुए चीनी सरकार ने बैंकों के आगे टैंक तैनात कर दिए। चीन के कई घरों के मालिकों ने मोर्टगेज अदा करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से बैंकों के सामने नया संकट पैदा हो गया। 20 जुलाई को हैनान प्रांत के एक बैंक के सामने टैंक्स की लंबी लाइन थी और वजह थी बैंक ऑफ चाइना का एक फैसला। बैंक ऑफ चाइना की हैनान ब्रांच की तरफ से जमाकर्ताओं को यह कहा गया कि जिन्होंने भी रकम यहां जमा की है वो एक निवेश है और इसे निकाला नहीं जा सकता, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इस बैंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बैंक के बाहर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हैं। बैंक में जितने भी फंड हैं उन्हें फ्रीज कर दिया गया है और जमाकर्ता अब उन्हें रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। सेविंग्स को फ्रीज करने की वजह सिर्फ मॉर्टगेज अदा न करने का फैसला है। चीन का प्रॉपर्टी मार्केट इस समय 300 बिलियन डॉलर का कर्जदार है। पिछले साल जब एवरग्रांड धड़ाम हुआ था तो देश के रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या सामने आई। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जो सिन्हुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर झेंग युआंग का था, जिसमें वो कह रहे हैं कि साल 2022 चीन के लिए मुश्किल वाला समय होने वाला है। देश की 4,60,000 कंपनियां साल के पहले हाफ में ही बंद हो चुकी हैं। साथ ही 3.1 मिलियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इंडस्ट्रीज को पट्टे में डाल दिया गया है। एंटरप्राइजेज लिक्विडेशन सालाना 23% बढ़ चुका है। वहीं 10.76 मिलियन कॉलेज ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं और देश में 80 लाख युवा बेरोजगार हैं। अब दोस्तों, एक तरफ तो चीन बदहाली के आलम से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने जिसको बर्बाद किया, भारत उसकी मदद कर रहा है। क्योंकि चीन का एक ही प्रोपेगेंडा है,
कि विकासशील देशों को बर्बाद करके उन्हें जैसे का तैसा छोड़ दिया जाए। लेकिन भारत हमेशा से ही दुनिया के देशों की जरूरतों में मदद करता आया है और भारत आज भी अपनी मदद के लिए पीछे नहीं हाथ खींचेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। कई महीनों से भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की हालत इतनी खराब हो गई कि यहाँ की जनता को जरूरत की चीजें तक नहीं मिल पा रही। खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। श्रीलंका को इस हाल में करने वाला कोई दूसरा देश नहीं बल्कि चीन है। ड्रैगन ने अपने कर्ज जाल में श्रीलंका को ऐसा फंसाया कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ऐसे में पूरी दुनिया में अगर कोई देश सबसे ज्यादा इस देश की मदद कर रहा है तो वो है भारत। इंडिया लगातार अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद कर रहा है। अब एक बार फिर से इंडिया ने आश्वस्त किया है कि वो देश के लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक बहाली में सहयोग करता रहेगा। श्रीलंका में भारतीय हाई कमीशन गोपाल बागले ने संसद अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने को एक मुलाकात में आश्वासन दिया। दोनों के बीच ये अहम मुलाकात ऐसे समय हुई जब एक दिन पहले अभयवर्धने ने गोटबाया राजपक्षे का राष्ट्रपति पद से इस्तीफा मंजूर किया था। भारतीय हाई कमीशन ने ट्वीट कर कहा कि बैठक में हाई कमिश्नर बागले ने खासतौर पर ऐसे अहम मोड़ पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने में सांसद की भूमिका की सराहना की। उन्हें ये बताया गया कि हम श्रीलंका में लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक बहाली में सहयोग करते रहेंगे। खास बात तो यह है कि 2.2 करोड़ की आबादी वाला देश श्रीलंका 7 दशकों से सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते लोग खाने पीने की चीजों, दवा, फ्यूल और बाकी जरूरी चीजें खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को संभालने में सरकार की नाकामी के चलते श्रीलंका में तेज हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते पिछले दिनों गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए। सिंगापुर से गोटबाया की ओर से भेजे गए त्यागपत्र को संसद में 13 मिनट के सत्र के दौरान पढ़ा गया। राजपक्षे ने अपने त्यागपत्र में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के बदतर होने के लिए कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन को जिम्मेदार बताया। त्यागपत्र में उन्होंने लिखा कि मैंने पूरी क्षमता के साथ मातृभूमि की रक्षा की और भविष्य में भी ऐसा ही करता रहूंगा। लेकिन यहाँ अगर कोई श्रीलंका के लिए मसीहा है तो वो है भारत, जिसका साथ श्रीलंका ने हमेशा ठुकराया और चीन के साथ अपनी योजनाएं बनाई। फिर भी भारत आज श्रीलंका की डूबती नैया को पार लगाने की कोशिशों में लगा हुआ है और लगातार उसे आर्थिक मदद दे रहा है। भला इतना बड़ा दिल किस देश का हो सकता है? दुनिया में इकलौता भारत है जो सब कुछ भुलाकर इंसानियत को पहली अहमियत देता है। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, ये थी खबरें चीन की डूबती नैया और भारत द्वारा श्रीलंका की जान बचाने की। जहां श्रीलंका को तो भारत बचा लेगा, लेकिन चीन की मदद कौन करेगा? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।